Be all about regarding work in Germany, how to apply for jobs in Germany directly from India. Not only that, how to make your CV, cover letter, everything. So basically ये वीडियो में आपको होल डिटेल पता चल जाएगा इंडिया में बैठ के आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट इट. लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम बैक टू मुंबई करंट जर्मनी. मेरा नाम है श्रद्धा एंड आई मेक वीडियोस अबाउट स्टडीज़, वर्क, लाइफ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू जर्मनी. सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग वाई जर्मनी इज़ मेकिंग इट ईजियर एक्सपैट्स या फॉरेनर्स को जर्मनी में मूव होने के लिए. एंड क्या जर्मनी में इतना स्किल लेबर शॉर्टेज है और अभी भी जर्मनी में हायरिंग शुरू है क्या आफ्टर रिसेशन, इन्फ्लेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो अगर मैं बात करूँ स्किल लेबर शॉर्टेज की, तो जर्मनी रिक्वायर्स एवरी ईयर 4 लाख स्किल लेबर्स टू सपोर्ट देयर इकोनॉमी. अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्किल लेबर्स की शॉर्टेज यहाँ पे क्यों है जर्मनी में? बिकॉज इन लोग का जो पॉपुलेशन है, ओल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है एंड एट द सेम टाइम देयर आर वेरी लेस यंग पॉपुलेशन टू सपोर्ट द इकोनॉमी. And that's the reason they are, coming up with the new immigration laws and all, so that more people and more expats can come to Germany easily. Now, which are the skilled workers or what are the professions in demand? So, आगे जाके हम लोग बात करेंगे regarding this. So, चलो, let's go. Let's talk about कौन से प्रोफेशन यहाँ पे डिमांड में है. जैसे कि मैंने बताया, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस विच फेस लेबर शॉर्टेज हियर इन जर्मनी आर बेसिकली साइंस एंड IT, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन. सो एंड ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग एंड ऑल दोज फील्ड्स. सो दिस आर द मेजर फील्ड्स वेयर अगर आपको ये जानना होगा कि कौन से फील्ड्स डिमांड में है जर्मनी में, सो देयर आर दिस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जर्मनी विच इज़ कॉल्ड एज मेक इट इन जर्मनी. आप वहाँ पे जाके आपको हर प्रोफेशन जो डिमांड में है, जहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, वो दिखेगा यहाँ पे. नॉट ओनली दैट, और एक वेबसाइट है Bundesagentur für Arbeit. ये भी इन लोग का गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है. यहाँ पे जर्मनी में जितनी भी जॉब पोजीशंस अवेलेबल है, जॉब ओपनिंग्स, वो ये वेबसाइट पे पोस्टेड रहते हैं बिकॉज दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट. लाइक आई सेड, अगर आपको कोई जॉब से फॉर एग्जांपल स्टेपस्टोन्स और लिंक्डइन में नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे ऑल स्टेट वाइज आपको जॉब के ओपनिंग्स पोस्टेड रहते हैं. और जैसे कि मैं अभी जॉब पोर्टल्स के बारे में बता ही रही हूँ, सो आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आर द जॉब पोर्टल्स. लेट्स गो नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट. Which are the job portals to apply for jobs in Germany directly from India या within Germany कहीं से भी. So the most important job website is obviously LinkedIn. LinkedIn है, Stepstone, apart from that Xing करके है. Xing भी इन लोग का एक LinkedIn के जैसा ही वेबसाइट है. Then there are different websites जहाँ पे आप यहाँ से जॉब अप्लाई कर सकते हो. सो अभी आपको ये तो पता चला कि जॉब्स के लिए अप्लाई कहाँ से करना है, क्या है मेजर जॉब पोर्टल्स जर्मनी के. बट अभी नेक्स्ट ये होगा कि CV कहाँ से बनाना है, कवर लेटर कहाँ से बनाना है. सो चलो उसके बारे में आगे और थोड़ा सा बात करते हैं. CV कहाँ से बनाना है? सो जर्मन फॉर्मेट वाला CV या यूरोपियन फॉर्मेट वाला CV. से फॉर एग्जांपल नॉट ओनली आपको जर्मनी के लिए अप्लाई करना है बट फॉर डेनमार्क, नेदरलैंड या डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में. सो ये यूरोपियन फॉर्मेट CV यूज़ होता है यहाँ पे, और उसकी वेबसाइट है यूरोपास, जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप CV मेकर से बना सकते हो, नोवो रिज्यूमे या फिर resume.io. ये वेबसाइट्स है पर्टिकुलर जो आपको हेल्प करेंगे. ये फॉर्मेट टेम्पलेट्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे. अभी अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ थोड़े से टिप्स आप CV बनाते वक्त. सो CV बनाते वक्त सबसे पहले जो यूरोपियन फॉर्मेट CV होता है उसमें आपको आपका प्रोफेशनल बिल्ड की ज़रूरत होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्ड मतलब प्रोफेशनल पिक्चर की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट CV में. नॉट ओनली दैट, अगर आप CV में आपके कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस डालते हो, दैट रियली एड्स अ लॉट ऑफ वेटेज इन योर CV. सो फॉर एग्जांपल मैंने एक रील की थी यार रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुंबई करंट जर्मनी में. जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है, नहीं फॉलो कर रहे हो गाइस तो डू फॉलो मी देयर बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत सारे डे टू डे अपडेट्स और रील्स पोस्ट करती हूँ. सो कमिंग बैक, ये जो आपको फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के कोर्सेज होते हैं, बहुत बिग यूनिवर्सिटीज़, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, TU डेल्फ्ट के यूनिवर्सिटीज़ के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और डिफरेंट इसमें आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. ये आप कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं. सो फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन सर्टिफिकेशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ये जो सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो. सो अगर आप कोई भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये डेफिनेटली ऐड करना आपके एडिशनल स्किल में आपने कौन से ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं. अभी
ये तो हुआ ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑल के बारे में, बट और एक इम्पॉर्टेंट बात, देयर आर फ्यू कंपनीज जो जर्मनी में ट्रेडिशनल फॉर्मेट CV एक्सेप्ट करता है अभी भी, थ्रू पोस्ट आप भेज सकते हो। से फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है यहाँ पे और वो अप्लाई करना चाहता है, ऑब्वियसली इट वोंट वर्क इन बिग सिटीज़ लाइक हैम्बर्ग या बर्लिन में, बट स्मॉल सिटीज़ में आप ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट वाले में जो अगर CV बाय पोस्ट भेजोगे ना तो एक टिपिकल जर्मन टच मिलेगा। तो ये कैसे भेजना है, इसके लिए एक होता है, उसको बोलते हैं बेवेर्बुंग्समापर। अब ये बेसिकली क्या है बेवेर्बुंग्समापर? ये एक फोल्डर है जिसमें आपका फर्स्टली बेवेर्बुंग्स बिल्ड होता है। सो इट इज़ लाइक आपका पिक्चर, प्रोफेशनल पिक्चर होगा, देन आपका CV, कवर लेटर, एंड देन पीछे आप आपके सर्टिफिकेट्स रख के ये आप पोस्ट करोगे वो पर्टिकुलर कंपनी में जहाँ पे आपको जॉब अप्लाई करना है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे। नाउ एक लास्ट टिप मैं आपको ये बताना चाहूँगी इसमें कि जब भी आप CV बनाते हो, अगर आप जर्मन लैंग्वेज में CV बनाओगे दैट विल ऑल्सो ऐड लॉट ऑफ वेटेज। ठीक है, आपको जर्मन नहीं आता है बट एटलीस्ट सेंड इट इन जर्मन लैंग्वेज एंड देन आपको जब रिक्रूटर का कॉल आता है, एटलीस्ट जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन का लाइन होता है ना, वो रट्टा मार के जाओ जर्मन का बिग, एंड देन आप बोल सकते हो भाई इंग्लिश में कि आई डोंट नो दैट मच जर्मन। नाउ दिस विल एक्चुअली गिव्स लॉट ऑफ वेटेज वो रिक्रूटर पे कि ठीक है ये बंदा एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो आप जर्मन सीखने का। सो जर्मनी में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द लोकल्स विल अप्रिशिएट यू अ लॉट अगर आप थोड़ा सा भी जर्मन बोलोगे तो। सो या दैट्स ऑल अबाउट CV के थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब्स इन जर्मनी इज़ बेसिकली कवर लेटर। आपको कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। सो व्हाट इज़ दिस कवर लेटर? कवर लेटर इज़ बेसिकली अ सेल्स पिच, कि आप अपने आप को कैसे सेल करते हो। सो फॉर एग्जांपल कवर लेटर में आप आपके मेजर स्किल्स बताओगे, व्हाई दैट कंपनी शुड अपॉइंट यू। तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है कवर लेटर में। और कवर लेटर अभी कहाँ से बनाना है अगर आप पूछोगे तो एक वेबसाइट है करियर बीबिल करके, वो बहुत यूज़फुल वेबसाइट है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, उसके टेम्पलेट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेपस्टोन एंड ऑल से भी आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू कवर लेटर। सो कवर लेटर में जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने बनाया था तो मैंने उसमें मैंने ना 3 स्किल्स डाले थे एकदम हाई, मतलब जिसमें आई एम गुड, आई एम बेस्ट। तो और वो स्किल्स कैसे मैं यूटिलाइज़ करूँगी वो पोजीशन के लिए जिसमें मैंने अप्लाई किया है फॉर दैट जॉब। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन बेसिस ऑफ दैट द रिक्रूटर विल सिलेक्ट यू कि भाई ये बंदा एक्चुअली ये जॉब के लिए सूटेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कवर लेटर में आपका नोटिस पीरियड आप मेंशन करोगे। ऑल्सो नॉट ओनली दैट आप उसके ये भी मेंशन करोगे कि आपको रिक्वायरमेंट कितना है, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, सैलरी एक्सपेक्टेशंस आप ये भी मेंशन करोगे कवर लेटर में। सो बेसिकली कवर लेटर इज़ इन शॉर्ट आपका कंप्लीट करियर का एंड ऑल दिस आपका खुद का प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा वो रिक्रूटर के लिए। जॉब्स इन जर्मनी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स यहाँ पे है कि नहीं, जर्मन लैंग्वेज की कितनी रिक्वायरमेट है। तो मैं मेरे हर वीडियोस और हर रील में इंस्टाग्राम पे भी हमेशा बताती हूँ कि नो मैटर व्हाट, आप अगर IT फील्ड में भी हो, आपको जर्मन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू नीड टू नो जर्मन एटलीस्ट टिल B1। एक बेसिक जर्मन आना बहुत ज़रूरी है अगर आप जर्मनी में आ रहे हो, अगर आपको सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है। नॉट ओनली दैट, आपके जो भी बेसिक जो यहाँ पे लोकल काम होते हैं, बैंक रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड, एवरीथिंग इज़ इन जर्मन। सो प्लीज़ एटलीस्ट लर्न जर्मन टिल B1 एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू लर्न इट फ्रॉम इंडिया। वहाँ से करके आओगे तो थोड़ा सस्ते में हो जाएगा, यहाँ पे इट्स एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है यहाँ से करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से प्रोफेशन के लिए कितना जर्मन लैंग्वेज लगता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो IT फील्ड के लिए तो भाई जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पे जर्मनी में। सो अगर आप IT फील्ड से हो तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट फॉर ऑल अदर फील्ड्स लाइक से फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स या जो भी फील्ड है, एवरी फील्ड में आपको जर्मन लैंग्वेज मिनिमम B2 तक तो होना ही चाहिए। सो दैट्स वाई जर्मनी आना है तो लर्न जर्मन। मेरे फ्रेंड्स हैं जो IT फील्ड में है, डिजिटल मार्केटिंग में है, जिनको एक्सपीरियंस था हैदराबाद, मुंबई से जिनको जॉब्स मिला है, एक्सेंचर में वर्किंग एक्सपीरियंस था 12 इयर्स का, या फिर जो डायरेक्टली विदाउट वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने ऑलमोस्ट 3 to 4 वीडियोस किए हैं, राइट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेके IT इंजीनियरिंग तक। सो डेफिनेटली वो वीडियोस चेक करना, बिकॉज उन लोगों ने उनकी पर्सनल स्टोरी शेयर की है
एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके इंटरव्यू में आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब इन डिटेल में वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उन्होंने शेयर किया है मेरे फ्रेंड्स लोगों ने. सो डू चेक इट, आई एम श्योर डेफिनेटली दैट वुड बी हेल्पफुल. और इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड कर रही हूँ. सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दैट बिग लाइक टू माई वीडियो गाइज. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो, एंड येस, जो भी कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहता है जर्मनी में, डू फॉरवर्ड इट, डू सेव, शेयर एंड फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स. एंड येस, बिग लाइक एंड कमेंट ज़रूर शेयर करना, ठीक है. टिल दैट टाइम गाइज, ऑफ विद ज़ेन.